हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक है अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 6 ले लेते हैं। तो 6 में क्या दिया है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो ये जो बिंदु दिया गया है, इस बिंदु को हम ए, बी, सी और डी 4 बिंदु ये मानेंगे। तो 4 बिंदु मानने के लिए हमने क्या माना? हल में हम मानेंगे ये पहला बिंदु ए है, -1 -2 हो गया। दूसरा बिंदु बी है, 1 और 0 आ गया। तीसरा बिंदु सी है, -1 2 हो गया। अगला बिंदु हमारा डी है और ये बन गया -3 0 मिला। अब अगर हम बात करेंगे तो चतुर्भुज किस प्रकार का बनेगा, तो पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बनता है। तो पहला जो बिंदु बनेगा हमारा, ये पहले वाले को हम बनाएंगे x1 y1, ये बन जाएगा हमारा x2 y2। अब यहाँ बात करेंगे तो अंडर रूट में x1 का मतलब -1 और x2 का मान हमें यहाँ से मिलेगा, ये माइनस सूत्र वाला है और 1 दिया है तो 1 हो जाएगा, प्लस y1 मीन्स -2 और y2 का मान 0 मिल गया। तो ये बन गया हमारा अंडर रूट में -1 - 1 मिल के -2 होगा और ये भी हमारा मिल गया -2 का स्क्वायर। और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 मिलेगा, प्लस 4 मिलेगा तो कैणी में 8 मिल गया। और इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और 4 का वर्गमूल 2, 1 2 अंदर बच जाएगा तो 2 कैणी में 2 हमारा ए बी का मान मिल जाएगा। इसी तरह से हम आएंगे तो बी सी बराबर निकालेंगे। तो अंडर रूट में अब ये x1 y1 बनेगा, ये x2 y2 बनेगा। तो x1 माने 1 माइनस x2 तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फिर आगे आएंगे y1 मीन्स 0 और y2 मीन्स हमारा -2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1 1 2 का स्क्वायर और यहाँ आएंगे तो -2 का स्क्वायर। ये भी हमारा कैणी के अंदर 2 दूनी 4 प्लस 4 यानी 8 हो गया। तो 2 कैणी में 2 आ गया, जिस तरह से ये आया था। तीसरा आ जाएंगे BC के बाद हम CD लिखेंगे। तो CD में भी हमें मिलेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। दूसरा y1 का मान 2 मिलेगा, -0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटा दिए तो ये भी मिला हमें 2 का स्क्वायर, आगे मिल गया प्लस 2 का स्क्वायर। तो 4 4 8, 8 का मान फिर से वही आएगा, 2 कैणी में 2 आ जाएगा। तो ए बी मिला, बी सी मिला, सी डी मिला। अब आगे आ जाएंगे हम डी ए निकालेंगे। तो आइए अब हम डी ए को ले लेते हैं। तो डी ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, यहाँ हमारा डी ये बनेगा x1 y1, ये x2 y2, तो ये बन जाएगा -3 और माइनस एक माइनस और है तो प्लस हो गया 1 का स्क्वायर। अगला आ जाएंगे y1 माने 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 + 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा कैणी के अंदर -2 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 का स्क्वायर 4 यानी ये भी आ गया कैणी के अंदर 8 माने 2 कैणी में 2 मिल गया। अब यहाँ पर हमें क्या मिले? चारों मान आपस में बराबर मिल गए। अब हमें विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण माने AC का मान निकालेंगे। तो AC माने ये हमारा ए वाली वैल्यू हमारा दिया गया है -1 -2 और C की वैल्यू है -1 2। तो यहाँ लिखेंगे -1 और एक माइनस और ले लेंगे तो -1 और माइनस हमारा सूत्र होता है एक और माइनस दिया है तो 1। फिर y1 माने -2 और y2 का मान हमें मिल जाएगा -2। तो ये बन गया हमारा यानी -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 मिला
और 2 2 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 माने कैणी में 20 मिल गया, और 20 का मतलब 4 पचे 20, 4 का वर्गमूल 2, कैणी में 5 मिल गया। एक विकर्ण और ले लेंगे, दूसरा विकर्ण हमारा बी डी होगा। तो बी डी बराबर भी अंडर रूट में ये बी और ये डी, तो 1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 1 + 3 होगा। फिर आगे आ जाएंगे, y1 माने 0 माइनस 0 यानी 0 माइनस 0, और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि y1 y2 दोनों हमारे 0 0 हैं। तो ये बन गया 3 1 4 चौक 16 हो गया, ये 0 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 निकालेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या मिला कि भुजा सभी बराबर हैं, लेकिन हम देख रहे हैं विकर्ण हमारे बराबर नहीं है, इसलिए चूंकि हम जानते हैं जो आयत होता है, सभी भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब है या तो वर्ग होगा या तो समचतुर्भुज हो जाएगा, चारों भुजा बराबर वाले। लेकिन वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं, और जो समचतुर्भुज होता है वो विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ चारों भुजाएं तो बराबर हैं, इसका मतलब या तो वर्ग या तो समचतुर्भुज हो गया, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए हमारा ये बन जाएगा समचतुर्भुज और वर्ग हमारा नहीं बनेगा। तो आगे हम क्या लिखते हैं, इसके आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे तो आगे लिखेंगे कि चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तथा विकर्ण जो हमें मिला ए सी ये नॉट इक्वल टू बी डी मिला, इसलिए ये बिंदु समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। अगर विकर्ण भी बराबर मिल जाता और चारों भुजाएं बराबर हो जाती तो इसको हम वर्ग कहते, विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए हमारा ये समचतुर्भुज बनेगा। आइए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ही नंबर 2 ले लेते हैं। तो नंबर 2 में भी इसी तरह से लेना है, और हमें भुजाओं को निकाल करके और बाकी विकर्ण को निकाल करके चेक करना है कि ये क्या आएगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं, तो यहाँ हम आ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पहला आ जाएंगे, बिंदु हमारा दिया गया है a -3 5 है, हम लिखेंगे हल में हमें मिलेगा। b आ जाएंगे तो b बराबर 3 1 मिला, c बराबर हमें 0 3 मिला, और d बराबर हमें मिल जाएगा -1 -4 मिल गया। अब हम आ जाएंगे तो ए बी बराबर वही हमारा सूत्र होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। पहला बिंदु हमारा x1 y1 बनेगा, तो इसको हम बनाएंगे x1 y1 और इसको x2 y2 मानेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट में x1 मीन्स -3 और x2 का मान -1 सूत्र वाला है और x2 का मान 3 है, y1 मीन्स 5 हो गया और -1 हो जाएगा। तो यहाँ मिला 3 3 6 का वर्ग 36 होगा, क्योंकि माइनस का वर्ग भी प्लस हो जाएगा, और 5 में से घटाएंगे 4 4 चौक 16 हो गया। तो 6 4 यानी 6 6 12 की 2 हासिल 1 3 1 4 1 5 मिल गया। 13 चौका 52 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 बनेगा और करणी में 13 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम आ जाएंगे, दूसरा बिंदु ले लेंगे। तो दूसरा बिंदु हमारा बी सी बराबर अंडर रूट में मिल जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर, फिर आगे आएंगे प्लस 1 - 3 का स्क्वायर बनेगा। तो अंडर रूट में क्योंकि ये x1 y1 और ये x2 y2 बन जाएंगे, 3 में से 0 3 3 त्रिका 9 मिला, फिर यहाँ -2 बचा, -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 मिल गया, तो करणी में 9 4 13 आ गया।
इसी तरह से हम सी डी निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी। तो ये सी हो गया और ये डी हो गया, इस बिंदु को ले लेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। आगे मिलेगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 4 बन जाएगा। अब यहाँ आ जाएंगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 4 3 7 7 49 बन जाएगा। 49 1 50 हो गया, 50 माने 25 गुणे 2, 25 का वर्गमूल 5, बाकी करने में 2 मिल जाएगा। तो हमें ए बी मिला, बी सी मिला, सी डी मिल गया। अब हमें क्या लेना है, डी ए पहले हम निकालेंगे। तो आइए डी ए ले लेते हैं। तो डी ए बराबर बनेगा x1 माने ये बन जाएगा हमारा अंडरवुड में -1, और ए में ये माइनस होता है, एक सूत्र का माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 बन जाएगा। फिर y1 यानी -4 होगा और y2 का मान 5 होता है, एक माइनस होता है तो -5 मिल गया। तो यहाँ पर वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 4 9 9 81 बन जाएगा। अब अगर बात करेंगे इसको जोड़ देंगे तो 80 5 85 आ गया, क्योंकि 2 दूनी 4 मिला, 5 4 9 9 81 मिला 85। अब 85 का खंड नहीं निकलेगा तो हमने क्या पाया, ए बी का मान 2 करनी में 13, बी सी का मान करनी में 13, सी डी का मान 5 करनी में 2 और डी ए का मान 85 आ गया। सभी मान अलग अलग हैं। अब यहाँ पर चूंकि सभी मान अलग अलग हैं इसलिए यह एक विषमबाहु चतुर्भुज बनेगा। अब यही यहाँ लिखेंगे, चूंकि ए बी बी सी सी डी डी ए सभी मान अलग हैं, सभी मान अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, इसलिए यह एक विषमबाहु चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो इसका मतलब ये जो चतुर्भुज बनेगा वह एक विषमबाहु चतुर्भुज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा। अब इसको आपको इसी तरह से बिंदु ए मानना है, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, और आपको ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर डी ए निकालने के बाद हमें चेक करना होगा कि देखेंगे अगर ए बी और कोई मान बराबर आता है, क्योंकि अगर आयत होगा तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए और विकर्ण आपस में बराबर होने चाहिए। दूसरा, अगर वर्ग आएगा तो चारों भुजाएं हमारी बराबर होनी चाहिए और विकर्ण आपस में बराबर होने चाहिए। और यदि समांतर चतुर्भुज आएगा तो आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। अगर समचतुर्भुज आएगा तो इसमें चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण बराबर नहीं होना चाहिए। और यदि विषमबाहु चतुर्भुज होगा तो जो चारों भुजाएं होंगी वो अलग अलग मिलेंगी। इसका मतलब है जब चारों भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी तो हम विकर्ण ज्ञात नहीं करेंगे। तो इसको चेक करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।